कक्षा 5वीं, हिंदी सुलभ भारती। कविता का नाम है नीम। इस कविता की कवयित्री है लता पंत। ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी। नीम हमारे देश का जाना माना पेड़ है। यह कई तरह से उपयोगी है। इस कविता में नीम की उपयोगिता बताई गई है। इस कविता का सरल अर्थ जानते हैं। ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नीम का पेड़ कहता है कि वह न कोई डॉक्टर है और न कोई ओझा। ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाला कोई व्यक्ति। न वह कोई वैद्य है और ना ही वो हकीम यानी चिकित्सक है। वह तो केवल एक पेड़ है जिसका नाम नीम है। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती की धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नीम का पेड़ कहता है कि उसकी सूखी पत्तियां डालकर ऊनी कपड़े जो हम ठंड में पहनते हैं उन कपड़ों को ऊनी कपड़े कहते हैं। ऊनी कपड़े की रक्षा के लिए और अनाज की रक्षा के लिए उनमें नीम की सूखी पत्तियां डालनी चाहिए। उनसे ऊनी कपड़े अच्छे रहते हैं और अनाज भी खराब नहीं होता। नीम की सूखी पत्तियां सुलगाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं। मक्खी मच्छर से बचाव करने के लिए हमें नीम की सूखी पत्तियां सुलगाकर उनका धुआं करना चाहिए। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम की पत्तियां घनी होती है, इसलिए उसकी छाया ठंडी होती है। जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकावट मिट जाती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि मैं तुम्हें कितने सुख देता हूँ, तुम मुझे काटना मत। मैं सूर्य की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि जब तक संसार में सूर्य तारे धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देने का संकल्प किया है। कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति। ठानना मतलब दृढ़ संकल्प करना। शीतल ठंडी। हकीम मतलब चिकित्सक। इस कविता के आधार पर
कुछ प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता? उत्तर है, नीम अपने आप को डॉक्टर, ओझा, वैद्य या हकीम नहीं मानता। दूसरा प्रश्न है, नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है? नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। तीसरा प्रश्न है, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? उत्तर है, नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठान रखी है। अगला प्रश्न है, नीम की सूखी पत्तियाँ किसे सुरक्षित रखती है? नीम की सूखी पत्तियाँ ऊनी कपड़ों और अनाज को सुरक्षित रखती है। पांचवा प्रश्न है, नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए? उत्तर है, नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वह हमें कई तरह के सुख देता है। अगला प्रश्न है, नीम अपने आप को क्या मानता है? नीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ों से होने वाले 3 लाभ बताओ। उत्तर है, 1. पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। 2. उनसे हमें फूल, फल मिलते हैं। और तीसरा है, पेड़ों की जड़, पत्तियों और छाल से दवाएं बनाई जाती है।